हेलो दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है और टाइम भी है। ठीक है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत ज़बरदस्त हमें करनी चाहिए और उनके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हमें टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है तो हम आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, मेहनत तो सभी करते हैं, कुछ लोग गधे की तरह मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका मेन रीज़न ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उचित डायरेक्शन नहीं होता उनके पास, इसलिए वो मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं यही चर्चा करने वाला हूँ और उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ मैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, तो मैं जो बुक्स बताने वाला हूँ ये ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उनको परचेज कर लेना और ये आपका सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आपने इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। मैथ के उसमें काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप सिलेबस देख लेना, उसमें मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, जीके आएगी उसमें और हिंदी आएगी। इस तरीके से काफ़ी सब्जेक्ट्स है। और जीके की बात करें तो जीके में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, कंप्यूटर भी है। इस तरीके से हमें क्वालिटिव एजुकेशन करनी है, क्वालिटिव स्टडी करनी है, क्वांटिटिव नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने लेकिन उसमें कुछ आया ही नहीं। हमें क्वालिटिव पढ़नी है कि जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ, तो मैं मैथ के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ये बुक राकेश यादव सर की 7300 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ये बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, इजीली कहीं से भी ले सकते हैं। मैथ के लिए बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि इसमें देखिए ये राकेश यादव सर के द्वारा है। इसका जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसमें हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है कि जो भी टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम दे रखा है, पहले सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम दे रखा है। तो नंबर सिस्टम का जैसे हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम उसका QR कोड को स्कैन करके उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इतने लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन है, तो सभी का सॉल्यूशन दे रखा है। जो समझ में नहीं है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ट्रिकली भी है और बेसिक से भी है। इस तरीके से मैथ के लिए सबसे मस्त बुक रहेगी, सबसे सही बुक रहेगी आपके लिए राकेश यादव पब्लिकेशंस की। इसके बाद हम बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए एक तो लूसेंट हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट हम पढ़ सकते हैं। लूसेंट में सभी जो टॉपिक्स उन पर चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखते हैं तो हम पढ़ सकते हैं सामान्य अध्ययन घटना चक्र का है ये। ठीक है, तो ये घटना चक्र इसमें अब तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इसमें दे रखे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इनकी जो प्राइस है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हिंदी की। तो हिंदी के लिए सबसे बेहतरीन बुक रहेगी मानस पब्लिकेशंस की। ये सुभाष यादव और राजेंद्र लावा इसके लेखक हैं। तो इसको मैंने पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत हेल्पफुल है, बिल्कुल ईजिली तरीके से समझा रखा है। सभी इसको पढ़ सकते हैं, कोई कैसी भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए देखो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। या तो आप नियॉन की पढ़ सकते हो, नियॉन क्लासेज की बुक्स परचेज कर सकते हो, मनीषा बंसल मैम की, या फिर अजीत कुमार सर हैं, ठीक है, BIPM की। तो ये इनकी सारी बुक्स आप देख सकते हो। मेरे पास ये कंप्रीहेंशन हैंडबुक है और वो बर्ड पावर भी है इनके पास, मेरे पास इनकी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के लिए BIPM मेरे हिसाब से अजीत कुमार राय बेटर रहेगा। आप नियॉन क्लासेज के लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप MB पब्लिकेशन ले सकते हो इंग्लिश की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लूसेंट। तो मैंने बता दिया आपको, लूसेंट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इस तरीके से सारे अपनी सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे ना इन बुक्स को, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके गाइज़, तो अपनी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तैयारी वैसे हम करते हैं वो ओनली 40% होती है, 50% होते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़, अपनी किस तरीके की स्टडी चल रही है उसमें पता चल जाता है, और 10% होता है क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने का तरीका और टाइम मैनेज करना। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे मैनेज करके चलने हैं, तब जाके सिलेक्शन श्योर होगा आपका। ठीक है, तो ये बुक्स आप परचेज कर लेना, बहुत अच्छी बुक हैं। आपका सिलेक्शन इनको पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि कंफर्म हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ लगातार, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।